नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योति में। और आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप इस तरीके की वीडियो और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न का संग्रह मैंने यहाँ पर लिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं शिक्षक भर्ती के लिए, और वो यूपी टीईटी और टीजीटी सीटेट में भी कभी कभी इस तरीके के प्रश्न जो हैं पूछने आ जाते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में। तो प्लीज़, हमारा आज का हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1600 से 1800 विक्रम संवत, या 1700 से 1900, या 1500 से 1750, या 1600 से 1850। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, बी हिंदी साहित्य की आलोचना, सी हिंदी साहित्य की भूमिका, या डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यहाँ पर अभी ऊपर प्रश्न में बात की गई है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, और इसमें बी में यही है हिंदी साहित्य की आलोचना। तो ये जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, नहीं पूछ रहा, तो यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। ए 1883 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी, या डी 1810 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1883 में शिव सिंह सरोज का रचनाकाल हुआ था, और इसके रचनाकार जो हैं वो शिव सिंह सेंगर जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। ए जम्बू स्वामी रास, बी पौम चिरऊ, सी पाहुड़ दोहा, या डी महापुराण। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पाहुड़ दोहा है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है। तो इसका ऑप्शन है ए भिखारी दास, बी मलूक दास, सी जगनिक, या डी नागरिक दास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जगनिक की पंक्तियां हैं जो आला खंड से या परमाल रासों से ली गई हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवहट्ट, या डी संध्या। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ संध्या नहीं होगा, संध्या होगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। ए दादू दयाल, बी हरिदास, सी गरीबदास, या डी सुंदरदास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो हरिदास जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ए विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन के आगे दिया गया है मध्वाचार्य, बी द्वैत विष्णु स्वामी, सी शुद्धाद्वैत रामानुजाचार्य, डी द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। तो कौन सा सुमेलित पूछ रहा है, एक ही इसमें सुमेलित होगा, बाकी सारे गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो द्वैताद्वैत है वो निम्बार्काचार्य जी का है, और बाकी जो है वो गलत लिखेंगे। विशिष्टाद्वैत जो है हमारा रामानुजाचार्य जी का है, द्वैतवाद जो हमारा मध्वाचार्य जी का, शुद्धाद्वैत जो है विष्णु स्वामी जी का है। नेक्स्ट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल, एक मिनट, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है। ए विक्रम संवत 1454, बी विक्रम संवत 1456, सी विक्रम संवत 1455, या डी विक्रम संवत 1557। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम संवत 1455 माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी का जन्म। और कभी कभी इसको जो है उसमें ईस्वी में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका ईस्वी में बने जाकर 1398 ईस्वी जो है में इनका जन्म हुआ था कबीरदास जी का। नेक्स्ट, हमारे निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए बरवय रामायण, बी वैराग्य संदीपनी, सी दोहावली, या डी चित्रावली। तो जो
बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और दोहावली वो जो है हमारे तुलसीदास जी की हैं, लेकिन चित्रावली जो हमारे वो सूफी कवि हैं उस्मान जी की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सूरदास जी, ऑप्शन बी है कबीरदास, सी भिखारीदास या डी तुलसीदास। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी ने कही हैं और अपने कवितावली ग्रंथ में कही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी परमानंद दास, डी रस खान। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रास पंचाध्यायी के रचयिता जो है हमारे नंददास जी हैं। ये हमारे उसमें अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी के बाद इनका प्रमुख स्थान है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूपी एड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है उसका हिंदी का पोर्शन मैंने ले लिया है और इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है मैं करा रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारी जो वीडियोज़ डाले हैं अपने, वो हिंदी कहानीकार और कहानियाँ जो मेन हैं, और नाटक एवं नाटककार, जीवनी या आत्मकथा लेखक, और जो हमारा निबंध एवं निबंध संग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक डाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ए चिंतामणि त्रिपाठी, बी कुलपति मिश्र, सी भूषण कवि या डी महाराज जसवंत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराज जसवंत सिंह हमारे जो थे वो भाषा भूषण के लेखक हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे भूषण कवि को लेके, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ को सभी काव्यांगों का विवेचन या सर्वांग विवेचन किया गया है? तो ए है रसविलास, बी ललित ललाम, सी शिवराज भूषण या डी कवि कुल कल्पतरु। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वांग विवेचन जो है वो कवि कुल कल्पतरु का किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेल है? ए भाषा भूषण मतिराम दिया गया है, अलंकार पंचाशिका पद्माकर जी को दिया गया है, सी विष्णुपद कीर्तन रसनिधि को दिया गया और डी रसविलास जसवंत सिंह को दिया गया। तो इसको मैं बता दूं आपको, इसमें एक ही जोड़ा जो सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। विष्णुपद जो है कीर्तन वो हमारा रसनिधि जी का है, बाकी सारे बेमेल हैं। नेक्स्ट है, महाकवि भूषण की रचना है ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा या डी छत्रसाल दशक। तो यहाँ पे मैं बता दूं, लास्ट वाला जो डी है छत्रसाल दशक ही हमारा सही हो जाएगा, वो भूषण जी की है। और बाकी जो हमारे रेणुका है ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं, द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। बी चिदम्बरा जो हमारा वो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और सी दीपशिखा जो है ये हमारे महादेवी वर्मा जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी पद्माकर या डी मतिराम। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतिराम जी की रचना है ललित ललाम। नेक्स्ट है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? ए रत्नाकर, बी पद्माकर, सी देव या डी द्विजदेव। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देव जी की रचना पंक्तियां हैं, लेकिन इनको जो पूरा नाम था वो देवदत्त था। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? ए बाला बोधिनी, बी बाला प्रबोधिनी, सी बाल प्रबोध, डी बाल विनोद। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही बिल्कुल हो जाएगा। बाला बोधिनी जो है ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का सही नाम है। और यहाँ पे इसको बता दूँ, इसका कभी कभी रचना काल जो है पूछ लिया जाता है कि मतलब कब प्रकाशित हुई थी। तो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी बाला बोधिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1910, और बी 1911, सी 1912 या डी 1915। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1912 में जो है हमारा भारत भारती का काव्य प्रकाशन हुआ था, और इसके जो वो हैं राइटर, वो मैं आपको बताऊँ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हमारे प्रथम राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है? ए महादेवी वर्मा का, बी नंद दुलारी वाजपेयी का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी रामविलास शर्मा का। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
महादेवी वर्मा का ये उद्घोष है। और आपको बता दूं छायावाद की प्रथम कवित्री जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए सज्जाद जहीर, बी प्रेमचंद, सी शिवदान सिंह चौहान, डी मुल्क राज आनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे हमारे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? ए बुद्धिजीवी, बी पूंजीपत, सी निम्न वर्ग या डी सर्वहारा वर्ग। तो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस जो है वो बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। ये एक रचना है ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी लीलाधर जगूड़ी। तो संसद से सड़क तक हमारे धूमिल जी की रचना है। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।